नाजरीन, मैं हूं फाहद हाशमी और आप देख रहे हैं हैरत कदा चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड वो खास मशीनें लेकर आए हैं जिन्होंने आते ही फूड इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। अगर आप फूड बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ लाखों कमाने का आइडिया भी देने वाली है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें काउंटडाउन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक करें। इस प्रोसेस में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं और इसके बाद आपको बाद में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहेंगे। नंबर 1 पर है अंडा उबालने वाली मशीन। आमतौर पर सर्दियों में लोग खुद से अंडा उबालने की बजाय गली में गर्म अंडे की आवाजें लगाने वाले से खरीद कर खाना बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये हमें मुशक्कत तलब लगता है। लेकिन गली कूचे से मिलने वाले अंडों की सेहत के बारे में मशकूक राय है, पर फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसी मशीन की इजाद हो चुकी है जिसने मेहनत का काम सिरे से आसान कर दिया है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि इस मशीन ने बड़े बड़े फूड यूनिट्स को भी वो आसानी मुहैया की है जिसकी सोच ही की जा सकती थी, क्योंकि ये मशीन कसीर तादाद में अंडे उबालने से लेकर छिलका उतारने और फिर इन अंडों को मार्केट में सप्लाई के लिए महफूज पैकिंग तक का काम करती है। सबसे पहले ये मशीन मूविंग कन्वेयर बेल्ट पर अंडों की छांटी करती है और फिर इन्हें बॉइलिंग पॉइंट पर भेज देती है। इसके बाद मशीन इन अंडों को गर्म पानी से निकालकर ठंडे पानी में डाल देती है। अंडे यहाँ कुछ देर ठंडे होते हैं, फिर ये मशीन तमाम अंडों को मेन पॉइंट पर पहुंचा देती है, जहां पहुंचने से पहले अंडों को एक एक करके सेट करके रखा जाता है। अब इस मशीन का काम अंडों को वाइब्रेट करना होता है, जिसकी वजह से इनका छिलका उतर जाता है। ये काम मशीन इस कदर महारत से करती है कि एक भी अंडा खराब नहीं होता, ना ही टूटता है। इसके बाद अंडे जब अगली जानिब को बढ़ते हैं जहां इनकी पैकिंग होती है, जबकि दूसरी जानिब तमाम छिलके इकट्ठे होकर बाहर को निकल जाते हैं। दूसरे नंबर पर है क्रोसेंट मशीन। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्रोसेंट एक ऑस्ट्रेलियन पेस्ट्री है। इसकी खूबसूरत लुक और जायका पूरी दुनिया में मशहूर है। अब इसका टेस्ट तो आपको खाकर ही पता चलेगा, लेकिन ये कैसे बनती है ये हम आपको बताने लगे हैं। सबसे पहले पेस्ट्री बनाने के तमाम अज्जा को कंटेनर में मिक्स किया जाता है। इस कंटेनर में रोटेटिंग मीटर लगा होता है जो 10 मिनट तक अलग अलग रफ्तार में घूमता है, जिससे ये अज्जा मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाने के बाद ये आटे जैसा रूप धार लेते हैं, तो इन्हें मिक्सचर से निकालकर एयर टाइट लिफाफे में पैक कर दिया जाता है। अब कुछ देर बाद इसे निकालकर मशीन में डालकर एक पतली सी लेयर बनाई जाती है और ये मशीन इसको पेस्ट्री की शेप देने के लिए अपना काम स्टार्ट कर देती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये काम किस कदर महारत से हो रहा है। इसके बाद इन शीट्स को कटर के पास ले जाया जाता है। काटने के बाद इनको अलग अलग लंबे बैंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद राउंड कटर की मदद से आटे की इस शीट की तिकोन कटिंग होती है। फिर इन तिकोनों के रोल्स बनाए जाते हैं। फिर इन रोल्स को ओवन में भेज दिया जाता है, जहां पर इनको पकाया जाता है और यूं तैयार होती है मजेदार क्रोसेंट पेस्ट्री। नंबर 3 पर है केक डेकोरेटर मशीन। केक बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि केक की डेकोरेशन करना। इस काम के लिए भी मार्केट में मशीनें आ चुकी हैं जो बेहद महारत और खूबसूरती से केक डेकोरेट करती है। ये मशीन चंद मिनटों में ही केक को आपकी पसंद का डिजाइन दे देती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये मशीन केक को हैंडल करती है और बाकमाल पैटर्न बनाती है। इस मशीन के अंदर आपको क्रीम और डेकोरेशन मटेरियल स्टोर करके रखना होता है और कंप्यूटर पर वो डिजाइन प्रिंट करना होता है जो आप केक पर बनाना चाह रहे हैं, और इसके बाद मशीन अपना काम शुरू कर देती है और इंतहाई फुर्ती से केक डेकोरेट करके आपको पेश करती है। मार्केट में इस मशीन की कई तरह के सेटअप मौजूद हैं जिन्हें हर बिजनेस अपनी जरूरत के मुताबिक सिलेक्ट करता है। नंबर 4 पर है चॉकलेट टेम्परिंग मशीन। ये तो शायद आपको मालूम होगा कि बाजार में मिलने वाली चॉकलेट्स दरअसल चॉकलेट क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। ये चॉकलेट क्रिस्टल एक सख्त ठोस टुकड़ा होता है जिसको इस मशीन की मदद से नरम करके लचकदार बनाया जाता है। दूसरे अल्फाज में इसको टेम्परिंग करना भी कहते हैं। इस मशीन को गर्म करते ही इसका दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है
और अंदर रखे चॉकलेट क्रिस्टल पिघलना शुरू हो जाते हैं और मशीन के साथ लगे रोटेटिंग सर्कुलर्स घूमने लगते हैं। इसकी वजह से ही इनमें लचक आती है। इसके साथ साथ इसका रंग भी चमकदार होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद चॉकलेट अलग अलग सांचों में भर दी जाती है और मशीन को साफ करके बंद करना भी जरूरी होता है। नंबर 5 पर है कोनिंग मशीन। बेकरी इंडस्ट्री में कोनिंग मशीन की डिमांड में भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। आप इसमें आटे के गूंदने के अलावा इसके छोटे बड़े पेड़े भी बना सकते हैं। ये काम मशीन पर लगा ढांचे नुमा हैंडल करता है। इसकी खूबी ये है कि आप आटे के हर पेड़े का वजन भी कर सकते हैं और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको मशीन की सेटिंग उस मीटर के मुताबिक करनी होती है जो आप चाहते हैं। नंबर 6 पर है टेक्सचर मशीन। अब हम उस मशीन का बताने जा रहे हैं जो अपने नाम की तरह लाजवाब और काबिले तारीफ है। स्क्रीन पर इसको देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस मशीन का काम खुराक की खूबसूरत तरीके से कटिंग है, चाहे वो बेकरी आइटम्स हो या फिर फूड। इससे आप जितने साइज का स्लाइस काटना चाहें, ये एग्जैक्ट उसी साइज का स्लाइस काट कर आपको देगी। इस मशीन के मूविंग ब्लेड्स इस कदर तेज होते हैं कि चीज को छूते ही इसको काट देते हैं। यही नहीं, आप इस मशीन से मुख्तलिफ पैटर्न्स में चीजें काट कर सेट भी कर सकते हैं। इसकी रफ्तार आपको नजर आ रही होगी कि ये मशीन पलक झपकते ही कई तरह के डिजाइन के स्लाइसेस काट लेती है। ये मशीन तो पूरी बेकिंग इंडस्ट्री की हार्ट फेवरेट बन सकती है। नंबर 7 पर है रिपिंग मशीन। क्या आप जानते हैं कि लॉलीपॉप्स की पैकिंग किस तरह होती है? लॉलीपॉप्स को हाथ से पैक करना एक मुश्किल काम है। अगर इसकी मिकदार कम हो तो ये काम हाथ से हो सकता है, लेकिन फैक्ट्रियों में ये काम हाथ से मुमकिन नहीं। इसके लिए मशीन्स इस्तेमाल होती हैं। तो चलें देखें ये मशीन किस तरह से काम करती है। सबसे पहले लॉलीपॉप्स एक रोटेटिंग कंटेनर में डाले जाते हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से हर लॉलीपॉप को अरेंज कर लेता है। मशीन के ऊपर लगे रोटेटर पर रैपर लगा होता है। वो हर लॉलीपॉप को सामने आने पर उस पर चस्पा कर देता है। ये रोटेटर किस तरह काम करता है और किस तेजी से, ये तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। नंबर 8 पर है चॉकलेट प्रोसेसिंग मशीन। इस मशीन का काम नरम चॉकलेट को मुख्तलिफ तरह की शेप्स देना है। ये तो वीडियो के शुरू में आपने देखा था कि चॉकलेट को नरम और चमकदार कैसे किया जाता है। अब चॉकलेट्स को शेप अप करने का तरीका भी जान लें। इस काम के लिए वैसे कई तरह की मशीनें इस्तेमाल होती हैं। कुछ चॉकलेट्स पर लेयर बनाने के काम आती हैं, कुछ डेकोरेशन और कुछ शेप्स बनाने के लिए, कुछ गर्म करने के लिए और कुछ में सांचे फिक्स होते हैं। इनमें लिक्विड और बाकी अज्जा मिक्स करके डाले जाते हैं और उनको अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन काम इन मशीनों का एक जैसा ही होता है, चॉकलेट गर्म करके मनचाही शेप देना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको सबसे ज्यादा किस मशीन के प्रोसेस ने हैरान किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।